जय श्रीमन नारायण। आइए, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा, जो कि हर महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन हमको अवश्य श्रवण करनी चाहिए। तो अब की बार पौष महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन हम सुनेंगे सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनता है तो उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। सभी भक्तों को सच्चे मन सच्ची श्रद्धा के साथ यह कथा श्रवण करनी चाहिए, जिससे कि सत्यनारायण भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो और अपनी विशेष कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें। तो आइए हम कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित तो मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी प्राप्त हो जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में जा पहुँचे, जहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख करके नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चिंत रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में जा पहुँचे। वहाँ पर देवों के ईश्वर भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, गले में वरमाला पहने हुए हैं। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुनकर के विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए पधारे हैं? आप निसंकोच होकर के कहिए। इस पर नारद जी बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बतलाइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके कहने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात मैं तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्गलोक एवं मृत्युलोक दोनों में ये दुर्लभ उत्तम व्रत है, जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर के मैं तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग करके
मरने पर मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री हरि के वचन सुनकर के नारद जी बोले कि उस व्रत का क्या फल है और उसका क्या विधान है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से मुझे बतलाइए। नारद जी की बात सुनकर के श्री हरि विष्णु बोले, दुख एवं शोक को दूर करने वाला यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला व्रत है। मानव को भक्ति एवं श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्मपरायण होकर के ब्राह्मणों एवं बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा लेवे। गेहूं के आटे के साथ शक्कर तथा गुड़ लेकर के सभी भक्षण योग पदार्थों को मिलाकर के भगवान को प्रसाद अर्पण करे, यानी कि भगवान को भोग लगाए। ब्राह्मणों बंधुओं सहित बांधवों को भी भोजन कराए। उसके बाद स्वयं भोजन करे। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। तो बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सत्यनारायण कथा के दूसरे अध्याय में श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उनका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का भेष धारण करके उसके पास जाकर के पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर के तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतला करके अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गया है मैं उसे जरूर करूँगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठ करके सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर के श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूट कर के मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण भगवान व्रत को मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किसने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियो, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन एवं ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय
एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रख कर के अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी व लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार करके पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपा करके मुझे भी बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसी की कृपा से ही मेरे घर में धन धान आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण भगवान व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। शरणामृत लेकर के एवं प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रख कर के उस नगर में लकड़ी बेचने गया। वहाँ धनी लोग ज़्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर के केले, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा ले और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर के अपने घर को आ गया। वहाँ उसने अपने बंधु बांधवों को बुला कर के विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर के संसार के समस्त सुख भोग करके अंतकाल में वैकुंठ धाम को चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। आइए तीसरे अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। श्री सूर्य बोले, हे मुनि श्रेष्ठ ऋषियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर के उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को देख करके वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर के आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे कृपा करके बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर के साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान बतलाइए। आपके कथानुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर के व्यापार से निवृत्त होकर के वह अपने घर को आ गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित तो होकर के सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर के सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर के वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर दिनों दिन बढ़ने लगी। साधु ने
एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देख कर के आओ। साधु की बात सुनकर के कंचन नगर में दूत जा पहुंचा और वहां देखभाल करके लड़की के सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख करके साधु ने बंधु बांधवों को बुला करके अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह रही कि साधु ने अभी भी सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यंत दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर के समुद्र के पास स्थित रत्नसारपुर नगर में गया। वहां जाकर के दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के राज में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुरा कर के भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां पर रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास जाकर के धन ले पकड़ा और ससुर जमाई दोनों को बांध करके प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि इन दोनों चोरों को हम पकड़ कर के लाए हैं, आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा एवं भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। फिर कथा भी सुनी एवं प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, यह पुत्री अब तक कहाँ रही? तेरे मन में क्या विचार है? कलावती ने अपनी माता से कहा, है माता, मैं एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर के लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार एवं बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाए। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका सारा अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर के कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य एवं संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सारा सपना सुनाया। फिर बोले कि बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कराकर के सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर के राजा ने उन दोनों को नए वस्त्राभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगुना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। आइए अब आप सुनेंगे सत्यनारायण व्रत कथा के चौथे अध्याय की कथा। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचर करके अपनी यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उसने थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान से ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाम में क्या है? अभिमानी बड़े हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप ऐसा क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे पड़े हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर के भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहकर के वहां से दूर जाकर के बैठ गया। दंडी के
जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठा देख करके अचम्मा माना और नाव में बेर पत्ते आदि देख करके मूर्छित होकर के वह जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना मनाएं, यह ऐसा डंडी का सांप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दामाद की बात सुनकर के वह डंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, हे महाराज, मैंने आपसे जो जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर के महान शोकातुर होकर के रोने लगा। तब डंडी पे भगवान बोले, हे बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो जाइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा अवश्य करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर के भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर के अंतर्धान हो गए। ससुर दामाद जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन करके अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ पहुंचे हैं। दूत की बात सुनकर के साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन करके अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन करने को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर के कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़ करके अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख करके, कन्या को रोता हुआ देख करके साधु दुखी होकर के बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर के सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए।